नमस्कार, खबर 24 आवर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अजितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका पार्षद कौन। आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के 26 नंबर वार्ड में, जहां जानेंगे जनता से उनका हाल और पूछेंगे कि आखिरकार क्यों है वो बेहाल। तमाम समस्याओं से रूबरू होंगे और साथ ही साथ उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उनके इलाके में कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जिसकी उम्मीद वो करते हैं कि जब उनका पार्षद चुनकर आएगा तो वो उन समस्याओं को सुनेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब हम नेताओं से भी लेंगे, आम जनता से भी लेंगे और उन भावी उम्मीदवारों से भी लेंगे जो पार्षद के चुनाव में उतरने वाले हैं। हम चर्चा को शुरू करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ समाजसेवी ओपी भाटी मौजूद हैं। उनसे जरा इस बार इस पूरे इलाके के परिदृश्य को एक बार समझ लेते हैं। भाटी जी, आपसे जानना चाहते हैं जनता को और साफ तौर पर खबर 24 आवर्स के तमाम दर्शकों को एक बार 26 नंबर वार्ड की थोड़ी जानकारी दें कि आखिरकार किसके अंतर्गत ये इलाका आता है, कौन सी विधानसभा सीट पड़ती है। 89 विधानसभा क्षेत्र के अंदर में हमारा जो वार्ड नंबर 26 आ रहा है और काफी सारी परेशानी हमारे वार्ड में है। यहाँ की जो लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी को लेके है, सीवर्स को लेके है और यहाँ की जो गलियां हैं वो काफी मतलब गंदी गलत तरीके से सफाई नहीं होना और वार्ड में पुराने पार्षद का किसी भी प्रकार से यहाँ पे काम नहीं करना, शोषण करना और विधानसभा में भी एमएलए साहब ने भी अभी इस वार्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल भाटी जी, तमाम समस्याएं तो हालांकि हैं और यही नहीं, अगर हम काफी इलाकों की बात करें फरीदाबाद के, वहां पर भी इस तरह की समस्याओं से आम जनता को जूझना पड़ता है। आम जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछ लेते हैं। आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ समस्याएं आप देख रहे हैं इस पूरे इलाके में, अगर हम देखें कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप आने वाले भविष्य में ठीक करना चाहते हैं। सबसे पहली समस्या पानी की और साफ सफाई की समस्या है सबसे ज्यादा। जो 15 दिन तक साफ सफाई यहाँ पे नहीं होती है इस इलाके में, कई बार जाके बुला कर लाने पड़ते हैं, सफाइयां करानी पड़ती है। नालियां सारी गंदी हो रही हैं, बारिश होती है तो पानी भर जाता है सारा गलियों में, नालियों में चारों तरफ पानी भर जाता है, जबकि कोई पार्षद कोई सुनवाई नहीं करता किसी प्रकार से भी। अब आने वाले टाइम पे एक ऐसा पार्षद आए जो हमारी गलियों की पूरी साफ सफाई करवाए और हमारा सहयोग दे पूरा। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं? सर बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए, हम इसी चीज को उम्मीद करते हैं। साफ सफाई की तो समस्या है और दरअसल जब बारिश होती है तो कई इलाके यहाँ पर ऐसे जहाँ पर सड़कों में पानी भर जाता है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें बिजली की भी एक अहम समस्या जो है वो तमाम इलाकों में बताई जा रही है। बिजली की सारी समस्या खराब है, कहीं तार टूट के गिर जाता है, खंभे की सुविधा नहीं है, रोड का हाल इतना बुरा हुआ पड़ा है, इतने गड्ढे है कि आम आदमी पैदल भी नहीं जा सकता। भाटी जी, आपसे जानना चाहते हैं समस्याएं काफी सुनी, समाधान क्या है? समाधान यही है कि लोगों की सेवा में मैं पूरा अपना अच्छे से ध्यान दूं और लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो कहने से पहले समस्या निपटे। भरोसा करेंगे आप? बिल्कुल भरोसा करेंगे। बिल्कुल, तमाम समस्याएं हैं और भरोसा करने के लिए जनता यहाँ पर तैयार है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें, ज्यादातर पुरुषों की बात करें तो अपने काम पर निकल जाते हैं, लेकिन आम समस्याओं से रूबरू दरअसल महिलाओं को होना पड़ता है। उनसे हम जानते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ समस्या आप अगर बताना चाहते हैं, क्या कुछ इलाके में प्रॉब्लम? हम तो किसान मजदूर कॉलोनी में रहते हैं और इन लड़कों के साथ बहुत दिन से लग रहे हैं हम, और ये लड़का बहुत अच्छा है। अगर इसको ही पार्षद बनाया जाए तो हमारे सारे काम नहीं, वो तो है। दरअसल जब पार्षद के चुनाव होते हैं तो तमाम लोग चुनाव में उतरते हैं, लेकिन आपसे समस्या जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी समस्याओं को आपको रोज जूझना पड़ता है? समस्या ये हमको तो हम रोज के हमारी झुग्गी पर खड़े हो जाते हैं तोड़ने को। अब क्या करें जी, हम तो इनके साथ है। अब ये झुग्गियों का मुद्दा एक यहाँ पर अहम मुद्दा है। अगर हम देखें कि तमाम लोगों को, चाहे हम ऑथराइज कॉलोनी की बात करें, अनऑथराइज कॉलोनी की बात करें, तमाम जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर तो होती ही है, लेकिन दरअसल बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि चुनाव के वक्त जब तमाम लोग मैदान में उतरते हैं तो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन दरअसल पूरा उसे कितना किया जाता है वो बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहते हैं। ऐसा जी, नाली वगैरह ये सारे कुछ ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई ऐसा यहाँ से कोई करने वाला है नहीं। और ये सारी समस्या वाले अंदर से लेके और या पीछे तक तो सारी खराब पड़ी हुई है। बिल्कुल, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे भाटी जी, लेकिन हमारे कैमरा पर्सन से एक बार अनुरोध करूंगा कि एक बार जरा इस पूरे इलाके को एक बार दिखा दें कि दरअसल जो फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है वो उसका आखिर हाल यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, कि आखिरकार तमाम तंग गलियों को एक बार हम आप दिखा दें। चर्चा के बीच में ही यहाँ पर हम इंटरप्ट कर रहे हैं कि एक बार इलाके को दिखा दें कि तंग गलियां हैं, गंदगी भी रहती है, लेकिन दरअसल समस्याओं का निजात दिलाने के लिए यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। बात बीमारी की करें या बात गंदगी की करें, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जिनको अगर हम बात करें, सीवर की समस्या यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। स्वच्छता अभियान की बात होती है, लेकिन दरअसल वो सिर्फ बनारस की 80 घाट से
ही होकर निकल जाता है और यहाँ पर छोटी छोटी गलियों की अगर हम बात करें नहीं आ पाता है। ये दरअसल इस पूरे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या है कि दरअसल बड़ी बड़ी बातों में आखिरकार छोटी छोटी बातें जो हैं वो लोग छोड़ दिया करते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर हम देखें एक छोटा सा सिर्फ एक दृश्य है, अगर आपको पूरे इलाके के दर्शन कराने निकल गए तो शायद शाम हो जाएगी लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होगी। आम जनता से हम दोबारा एक बार रूबरू होते हैं। एक महत्वपूर्ण समस्या हमने देखी गंदगी की। स्वच्छता अभियान की बात होती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, 80 घाट पर सफाई होती है बनारस में, इन तंग गलियों में कौन आएगा? यहाँ कोई नहीं आ रहा, बहुत परेशान हैं हम सभी और कई साल हो गए इंतजार करते करते। इतना बुरा हाल है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक स्कूल की एक व्यवस्था नहीं कर पाए यहाँ पे एमएलए और पार्षद, ये डिस्पेंसरी व्यवस्था नहीं कर पाए यहाँ के एमएलए एमपी पार्षद। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो बड़ी बड़ी बातें की गई थी, नई सरकार आएगी, नए काम होंगे, अच्छे दिनों के कुछ बदलाव देखा? कुछ बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। जबकि कहा गया था बिल्कुल सीट पर बैठेंगे बाद में बहुत जल्दी आपको यहाँ पर जमीन, स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी। सरकार सो गई है क्या? सरकार सोई पड़ी है बिल्कुल जी। कोई सुनवाई नहीं, कब जागेगी? ये तो वही बताएंगे जी। बाकी हम तो ये चाह रहे हैं हमारे कम से कम हमारे बाढ़ का विकास कोई नजर नहीं आया आज तक। आज 1 साल हो गया, कोई नजर नहीं आया। काम हो रहे छोटे मोटे, या आधार कार्ड का या पहचान पत्र का या राशन कार्ड का या डोमिसाइल का, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, कोई 1000 रुपये मांगता, कोई 500 रुपये मांगता राशन कार्ड के लिए। 20 साल मुझे हो गए यहाँ, कोई राशन कार्ड बना कर नहीं दिया किसी ने भी। रिश्वत मांगते हैं? हाँ, रिश्वत मांगते हैं। जिसकी सेवा जो 1000 लगेंगे, 500 लगेंगे, एक चक्कर में 20 साल। लोकल एमएलए से संपर्क करने की कोशिश की आप लोगों ने? कई बार टाइम ही नहीं है उनके पास। उनके पास टाइम नहीं है, कई बार कोशिश करने की कोशिश करी गई, परंतु जिस दिन से वो सीट पर आए हैं वो 1 घंटे के लिए बैठते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए। सुबह के टाइम 9 बजे से 10 बजे तक। हमसे बड़े बड़े लाइन वाले पहले बहुत गाड़ियां ले लेके खड़े हैं वहाँ पर। बिल्कुल। तो साफ तौर पर गुस्सा आम लोगों में है, नाराजगी है इस बात को लेकर कि जिस बदलाव को लेकर हरियाणा में नई सरकार को चुना गया, आखिरकार अब वो कहां नजर आ रही है। हालांकि बात यहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव की छोड़कर हम बात पार्षद की कर रहे हैं, क्योंकि दरअसल पार्षद वो होता है जो अपने इलाके में आम जनता से जुड़ा रहे। लेकिन अब हम जरा फिलहाल में पार्षद की भी बात कर लेते हैं। हमने विधायक की बात तो कर ली, आपके पार्षद की अगर हम बात करें, कितना नजर आते हैं, कहाँ नजर आते हैं? बिल्कुल, तो 101% हमारे ओपी बाड़ी जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और माता बहनों की सेवा कर रहे हैं। पुराने जो आपके फिलहाल के पार्षद है उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल जीरो रिजल्ट है जी, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है, उनका कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम, न बिजली है, न पानी है, न लाइट है, कुछ भी नहीं है और दर्शन भी नहीं हो पाते, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। हम तो हर तरह से परेशान हो लिए, थक गए। अब थोड़ी सी उम्मीद नजर आ रही है, हमारे कुछ काम हो। भाटी जी, आप समाज सेवी भी हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आप पार्षद का चुनाव भी लड़ सकते हैं। इन उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए कोई चुनौती नजर आ रही है? हाँ, काफी सारी चुनौतियां हैं वार्ड में। सबसे पहले जो चुनौती है पीने के पानी के लेके है, फिर दूसरी सफाई को लेके है, फिर और सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों की वो वोटर आई कार्ड है, राशन कार्ड, आधार कार्ड है, सारे चीजों का अभाव लोगों में है। वो सारी चीजें हम लोगों ने कैंप लगाए हुए हैं और जल्दी जल्दी लोगों का सारा कार्य पूरा चुनाव से पहले करके दे, जिससे कि लोगों में भरोसा जगे। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं और कहा जाता है कि अक्सर जब बच्चे कुछ गलत रास्ते पर जाते हैं तो बुजुर्ग हमेशा से मार्गदर्शन करते हैं। दद्दू, आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कई सरकारें यहाँ पर बदलती देखी होंगी, कई लोगों को आते और जाते देखा होगा। जब हरियाणा में नई सरकार बनी तो बहुत सारी उम्मीदें भी लोगों को होंगी, क्या कुछ बदला और अब क्या कुछ बदल सकता है? अभी तो कुछ नहीं बदला है जी। 10-12 महीना हो गया, साल से हो गया जी। जो बन गया अपने घर बैठ गया जाके अपने घर से जो कुछ करते हैं। लेकिन हमारे इतना बड़ा एरिया है ये, इसमें आज तक ना कोई पार्षद, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी झांका नहीं है। अब ये लड़का है, इसकी उम्मीद है जी, इसके पीछे लगे और इसको हमें कामयाब बनाना है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए खबर 24 आवर्स।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश आपका पार्षद कौन में लगातार जनता के बीच सवालों और जवाबों का दौर जारी। हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद है, उनसे हम जानेंगे आपका क्या कुछ कहना है आपके इलाके के बारे में। मोदी ने ये कहा था पेंशन के बारे में और हम 2000 करेंगे, 2000 की जगह तो 1500-1200 जो मिल रहे वो भी नहीं मिले। आज 15 तारीख हो गई, बुढ़े परेशान हो रहे कमेटी में जा जाके, क्या करे, वो बेचारे बीमार है, कोई कैसा ही है, कोई उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। और जो ये बना है वो भी अब विपल गोयल, ये भी अभी तक झांका नहीं है कॉलोनी इनके अंदर कहाँ कर क्या हो रहा है। तो इन नेताओं की मानसिकता क्या है, क्या मानसिकता नजर भाई ये खड़ा होगा जब पता लगेगा हमको। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, ये पेंशन की आज 15 तारीख है, अभी तो ना मिली। बड़े बूढ़े कैसे कैसे अपना गुजारो कर ले, खर्च चला ले, ये जिनका कोई सहारा ना है वो 15 तारीख है, अब तो ना मिली। कभी के बैंक में मिलेगी, कभी के वहाँ में मिलेगी कम्प्लेक्स में, और कहीं भी ना मिल रही। बिल्कुल समस्या अभी कोई पता ही ना है कब मिलेगी। बिल्कुल समस्याएं काफी हैं और कई तरह की समस्याएं हैं, बस जरूरत उनके यहाँ पर समाधान की है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं। बिल्कुल हम आपसे जानना चाहते हैं, आप दिन भर तमाम समस्याओं से जी लेडीज बाहर जाते हैं कमाने के लिए, घर में कोई काम नहीं है, लेडीजों को रोजगार भी खुलना चाहिए और बच्चों को यहाँ पे कोई ऐसा स्कूल होना चाहिए कि जो गरीब आदमी पढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा की यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बात है जी। ये भी होना चाहिए कि बच्चे को सिलाई सिखा सकते हैं, यहाँ अपने घर पर सारी बहन बेटियों को बाहर नहीं भेज सकते जी। तो बिल्कुल, दरअसल मैं अपने तमाम दर्शकों को एक बार बता दूं कि जिस मेक इन इंडिया की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस, जर्मनी और कनाडा में कर रहे हैं, दरअसल उस मेक इन इंडिया की बात यहाँ पर आम जनता कर रही है। उनका कहना है कि उनको रोजगार मिले, भले ही छोटा हो लेकिन कुछ काम मिले। ये तमाम बातें हैं जो फिलहाल जनता की यहाँ पर मांग है, लेकिन दरअसल यहाँ पर जरूरी, लगातार कह रहा हूँ, समाधान की है। आपसे जानना चाहते हैं सर कि बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण समस्या नजर आ रही है। समझ आ गई। दूसरे तो हमारे जब भी आधार कार्ड बनवाने हम जाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं आपका अंगूठी को निशान नहीं आ रहे हैं या आपकी आंखों में काम नहीं कर रही है जी। दूसरे वो पेंशन की समस्या है। मोदी ने ये फैसला बीजेपी आ जाएगी तो 2000 मिलेंगे, अब 1200 मिल रहे हैं, 1200 भी 2 महीने से मिल नहीं रहे किसी को, तो बहुत परेशान है। पानी और गंदगी यहाँ है ये, और 2024 नंबर 26 नंबर से पार्षद खड़ा हुआ है, उसके हमने कभी दर्शन करे नहीं। एमएलए के कभी झाले के दर्शन हमने करे नहीं। बिल्कुल, एमएलए के दर्शन या पार्षद के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर अगर हम बात करें तरसते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई साहब मौजूद हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि समस्याएं लोगों ने कई बताई, समस्या बिजली की भी है, समस्या पानी की भी है, शिक्षा की भी है। आपकी नजर में ये हालात कब सुधर पाएंगे? जब हमें अच्छा पार्षद मिले, बढ़िया काम हो, सभी की राय यही है तो बढ़िया बात है। बिल्कुल, साफ तौर पर एक बेहतरीन पार्षद की उम्मीद यहाँ पर आम जनता लगाए बैठी है और इसीलिए लगातार खबर 24 आवर्स भी खास कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी बातें कह रहा है कि आपका पार्षद कौन हो ये आप हमें बताएं और हम हर वार्ड की अगर हम बात करें वहां जाएंगे, आम जनता से सवाल जवाब करेंगे और उनसे उनकी समस्याओं को सुनकर हम
तमाम लोगों को बताएंगे और वहां तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिरकार चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से देश की राजनीति बदल भले ही रही है, वोट बैंक की राजनीति भी बदल रही है, लेकिन दरअसल जरूरी यहाँ पर यह है कि आखिरकार किस तरीके से तमाम समस्याओं का निदान हो। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर 24 आवर्स पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Like